हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई एक छोटा सा टॉपिक वीवीएम वैक्सीन वायल मॉनिटर, जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एग्जाम के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इसको। छोटा सा एक इमेज बेस्ड सवाल भी इसके अंतर्गत आ जाता है और हर एक लाइन से सवाल उठता है। आज हम इस छोटे से वीडियो में पूरा वीवीएम देख लेंगे कि वीवीएम होता क्या है। सर सबसे पहले याद रखना, वीवीएम का फर्स्ट टाइम यूज जो है वो ओपीवी वायल के अंतर्गत यानी ओरल पोलियो जो वैक्सीन वायल है इसके अंतर्गत किया गया था। और किसने किया था? वो सबसे पहले यूनिसेफ के द्वारा 1996 में किया गया था। फिर सर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वीवीएम को ऐड कर दिया 1997 में। सब चीज हम लोग लिख करके देखेंगे। सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट टाइम जो है वो वीवीएम का जो यूज है, याद रखना यूनिसेफ ने किया था 1996 में। और यूनिसेफ ने ओपीवी वाइल के अंतर्गत सबसे पहले ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन पे ही आता था पहले वीवीएम, ठीक है। यूनिसेफ ने किया था 1996 में। सवाल ये बन सकता है, दूसरा सवाल क्या बनेगा, बोले वीवीएम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी में कब ऐड किया गया। अगर सवाल ये बनता है तो आप सभी बच्चे याद रखना, वीवीएम को ऐड किया गया यूआईपी के अंतर्गत। ये किया गया 1997 के अंतर्गत। कब किया गया? 1997 में। बोले भैया कलर क्या होता है वीवीएम का? कलर क्या होता है? पर्टिकुलरली अगर मैं कलर की बात करूं कि भैया वीवीएम के कलर की बात करेंगे तो वीवीएम का कलर याद रखना, दो चीजें हम लोग इस कलर में देखते हैं, दो चीजें देखेंगे कलर के अंतर्गत। इनर सर्कल कौन सा होता है और आउटर सर्कल कौन सा होता है। इनर सर्कल की अगर हम बात करें, अभी मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके बताऊंगा। इनर सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इनर सर्कल होता है व्हाइट, और आउटर सर्कल जो होता है, आउटर जो सर्कल होता है वो होता है लाइट ब्लू। कौन सा होता है भैया? लाइट ब्लू होता है। इनर सर्कल का कलर होता है व्हाइट और आउटर सर्कल का होता है लाइट ब्लू। सर वीवीएम क्या मेंटेन करता है? कोल्ड चेन। वीवीएम क्या? वीवीएम मेंटेन, लिख लेना कोल्ड चेन, लिख लीजिएगा सभी बच्चे। वीवीएम कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होती है? सबको पता है भैया कोल्ड चेन क्या होती है। बोले वैक्सीन जहां से बन रही है वहां से लेकर के वैक्सीन जहां पे लग रही है वहां तक पूरे के पूरे स्टोरेज और टेम्परेचर मेंटेन करना वैक्सीन का, वो कोल्ड चेन के अंतर्गत आता है। ये सबको पता है। सर एक बात याद रखना, वीवीएम के अंतर्गत हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है। क्या लगा होता है भैया इसमें? हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है। हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है भैया, है लगी होती है क्या? बोले बिल्कुल लगी होती है। और ये हीट सेंसिटिव चिप है, ये याद रखना कलर को चेंज कर लेती है टेम्परेचर के संपर्क में आने पर। कलर चेंज हो जाता है अगर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गई। टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से कलर चेंज हो जाता है। किसका? आपके हीट सेंसिटिव चिप का। होता है क्या सर? बोले बिल्कुल हो जाता है। यहां पे मैं डायग्राम बना करके बताता हूं आप लोगों को, आप डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। अगर यहां पे मैं पर्टिकुलरली डायग्राम बनाऊं तो आराम से समझना रे भैया ना। चार डायग्राम बनाऊंगा मैं यहां पे। हम लोग यहां पे चार डायग्राम बनाएंगे जिसके अंतर्गत वीवीएम को समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि सर वीवीएम क्या होता है। और आप लोग याद भी रखना, मैं आप लोगों को अभी इंटरनेट से भी दिखा दूंगा यहाँ पे कि इस प्रकार से वीवीएम होता है। यहाँ पे अब हम पर्टिकुलरली इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि हमने कहा, क्या कहा, आउटर सर्कल कौन सा होता है? लाइट ब्लू होता है। तो आउटर सर्कल तो लाइट ब्लू हो गया। बोले बिल्कुल हो गया सर। अब इनर सर्कल जो है यहाँ पे, ये तो होता है व्हाइट एक साइड, ठीक है। एक साइड क्या हो जाता है? एक साइड हल्का सा ब्लू हो जाता है। एक साइड यहां पे यही मामला लगा रहता है और एक साइड यहां पे हो जाता है भैया ये वाला मामला। चलिए सर,
यहां पे आप सभी बच्चे इस 4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की इमेज देख रहे हैं। अब देखना यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे हो रहा है सर, आउटर वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पे, अरे भैया ये क्या है, आउटर तो क्या है सर, लाइट ब्लू है। आउटर तो क्या है, लाइट ब्लू है। और इनर वाला जो मामला है, इनर वाला जो मामला है, ये कौन सा है, व्हाइट है। ये कौन सा है, व्हाइट है। तो आप सभी बच्चे याद रखना, हम इस वाले वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। इस वाली वैक्सीन का यूज हमें कर लेना है सर। रेड वाला अगर कलर नहीं दिख रहा है तो लो, इस वाली वैक्सीन का हमें यूज कर लेना है। अगर वैक्सीन के ऊपर इस प्रकार का कोई आवरण दिखाई दे रहा है कि आउटर तो लाइट ब्लू है और इनर वाला व्हाइट है, तो बिल्कुल हम इसका यूज कर लेंगे। एक यहां पे आप सभी बच्चे याद रखना कि अगर मान लीजिए आउटर तो क्या है, आउटर तो लाइट ब्लू है और इनर वाला जो मामला है वो और लाइट ब्लू है, तो भी हम क्या करेंगे भैया, इसका यूज कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। लेकिन सर याद रखना आप, आउटर और इनर, आउटर और इनर सेम कलर के हो गए, पता ही नहीं लग पा रहा है कि आउटर कौन सा है, इनर कौन सा है, सेम कलर का हो गया, तो भैया हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हमें नहीं करना है। आउटर और इनर सेम ही लग रहा है ना, तो इसका यूज हमें नहीं करना है। लेकिन एक और बात याद रखना, मान लीजिए कि आउटर वाला जो पोर्शन है, आउटर तो लाइट ब्लू है और इनर, इनर वाला जो मामला है ये डार्क ब्लू हो गया, तो भैया कतई किसी प्रकार से इनका यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इसका भी यूज नहीं करना है, ये याद रख लेना। मतलब यूज किसका कर सकते हैं, जो आउटर वाले पार्ट से इनर का थोड़ा हल्का होना चाहिए। जैसे इस ये वाला ब्लू है तो ये बिल्कुल व्हाइट है, कर लेंगे। ये वाला लाइट ब्लू है और ये इससे भी ज्यादा हल्का है, तो बिल्कुल हम इसका भी यूज कर सकते हैं, कि इनका ही नहीं करना है। अब सर हीट सेंसिटिव जो चिप होती है ना, वो ये इनर वाले पोर्शन में लगी होती है। यहां पे दिख रहा है कलर चेंज, एक ही तो पोर्शन का हो रहा है इनर वाले का, तो इनर वाले पोर्शन पे ही चिप लगी होती है भैया, है ना। इनर वाले पोर्शन पे क्या लगा होता है, चिप लगी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ओपन वाइल पॉलिसी क्या है। ओपन वाइल पॉलिसी, यहां पे मैं इसके अंतर्गत ओपन वाइल पॉलिसी भी बता दूं, हल्की फुल्की याद रखना आप सभी बच्चे। अगर आप लोगों से ओपन वाइल पॉलिसी का सवाल भी पूछ ले कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है, तो सर सबसे पहले याद रखना ये कब आई थी, 2011 में। स्टार्ट कब हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी ये सन 2011 में, और रिवाइज कब कर दिया गया इसको, रिवाइज कर किया था इसको सन 2015 में। डेट समेत याद रखना, 17 सितंबर 2015 के अंतर्गत इसको रिवाइज कर दिया था ओपन वाइल पॉलिसी को। समझ में आ रही है क्या बात, ये नहीं आ रही है। एक सवाल पूछ लिया जाता है, ओपन वाइल पॉलिसी में प्रिंसिपल कौन सा यूज करते हैं। एक सवाल आ जाता है आप लोगों के पास यहां पे कि ओपन वाइल जो पॉलिसी होती है, ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है। एक सवाल आप लोगों से पूछ लेगा, ओपन वाइल पॉलिसी में कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो ईफो प्रिंसिपल यूज करते हैं। ईफो, EEFO। ईफो क्या होता है सर, अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट। क्या होता है, अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट। अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है। ईफो क्या होता है, अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन आती है, ओपीवी, आईपीवी, टीटी, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और डीपीटी। ओपन वाइल, मैं बोल के लिख रहा हूं, ये लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना। वैक्सीन नॉट एड इन ओपन वाइल पॉलिसी, कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं है, बीसीजी, मीजल्स, एमएमआर, रोटा वायरस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की ओल्ड, पहले पुरानी वाली वैक्सीन, अब नई वाली तो ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत आ गई पुरानी वाली। और एक लिख लेना येलो फीवर। इन वायल्स या इन वैक्सीन को हम ऐड नहीं करते हैं।
और किसे ऐड करते हैं? ओपीवी, आईपीवी, टीटी, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस नई वाली और डीपीटी। क्लियर? इनको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत 28 दिन के भीतर भीतर वाइल को हमको वैक्सीन को क्या कर दिया जाता है? यूज कर दिया जाता है। ये याद रखना आप सभी बच्चे, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, मेजोरिटी पोर्शन के अंतर्गत हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना वीवीएम के रिगार्डिंग। क्लियर? आपके चाहे एनएचएम का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, वीवीएम जो होता है वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम के अंतर्गत। और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।